हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। हमने इसके पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखना। तो दोस्तों, बिना टाइम खराब किए हम डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 11.1/9% कम है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहा गया है जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य से 11.1/9% कम है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद होती तो दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों याद रखना, जब हम डिस्काउंट को पढ़ेंगे तो फ्रैक्शन मेथड का यूज करने वाले हैं, इसलिए आपको सारी फ्रैक्शन वैल्यूज याद होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, 11.1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है तो 1/9 होती है। अब देखिए दोस्तों, यह 9 क्या है? यह हमारा सेलिंग प्राइस है या फिर विक्रय मूल्य है। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या कहा गया है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 11.1/9% कम है। अर्थात दोस्तों 9 के ऊपर 1 की कमी, तो कॉस्ट प्राइस कितनी हुई? तो हमारी कॉस्ट प्राइस 8 हुई। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात समझ में आई होगी। अब देखिए दोस्तों, कॉस्ट प्राइस आपने कितनी निकाली? 8 निकाली। सेलिंग प्राइस आपने कितनी निकाली? 9 निकाली। अर्थात दोस्तों खरीदा 8 में और 9 में बेच दिया तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन दोस्तों हमें प्रॉफिट परसेंट को फाइंड करना है, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। अब देखिए दोस्तों, प्रॉफिट आपने कितना निकाला? 1 रुपया निकाला। कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी है? 8 है, इंटू में 100। तो दोस्तों 1/8 का मतलब कितना होता है? तो 12.5% होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप फ्रैक्शन वैल्यूज को याद कर लेना। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से 66.2/3% अधिक है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखिए दोस्तों, आपको क्या कहा गया है? जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य से 66.2/3% अधिक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए 66.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? तो 2/3 होती है। अब देखिए दोस्तों, यह 3 क्या है? यह हमारा सेलिंग प्राइस है या फिर विक्रय मूल्य है। अब देखिए दोस्तों, इस बार आपको कहा गया था
क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य से 66.2/3% अधिक है। इसलिए दोस्तों 3 के ऊपर 2 की वृद्धि हुई तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमने इसलिए घटाया था क्योंकि आपको कहा गया था जो कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस से 11.1/9% कम है। अब देखिए दोस्तों कॉस्ट प्राइस आपने कितनी निकाली? 5 निकाली। सेलिंग प्राइस आपके पास कितनी है? तो 3 है। अब देखिए दोस्तों खरीदा 5 में लेकिन बेच दिया 3 रुपए के अंदर, तो स्वाभाविक सी बात है कि लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ? तो 2 रुपए का हुआ और हमें लॉस परसेंट को फाइंड करना है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। अब देखिए दोस्तों लॉस आपने कितना निकाला? तो 2 रुपए निकाला। कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी है? तो 5 रुपए है इंटू में 100। और मैंने आपको बताया हुआ है कि लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य पर फाइंड किए जाते हैं। अब देखिए दोस्तों 5 एकम 5, 5 दूना 10 और ये 0, तो दोस्तों 20 दूना कितना होता है? तो 40 होता है। इसका मतलब लॉस परसेंट कितना था? तो 40% था। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप ऑप्शन को टिक करने से पहले चेक कर लेना कि आपने लॉस परसेंट को फाइंड किया हुआ है या प्रॉफिट परसेंट को। दोस्तों इसमें आप फंस सकते हो क्योंकि एग्जामिनर आपको दोनों ऑप्शन देता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 15 रुपए लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों हमें लाभ प्रतिशत को फाइंड करना है और लाभ प्रतिशत कॉस्ट प्राइस के ऊपर फाइंड किया जाता है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपको कॉस्ट प्राइस नहीं दी गई है, तो हमें कॉस्ट प्राइस को फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको लाइन को अच्छे से समझना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने से एक दुकानदार को 15 रुपए लाभ होता है। दोस्तों उसने क्या किया? वस्तु को 100 रुपए में बेचा। जब उसे 15 रुपए का लाभ हुआ तो दोस्तों वस्तु की कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 100 में से 15 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? तो 85 रुपए थी। अब बात आती है दोस्तों कि हमने माइनस क्यों किया? क्योंकि दोस्तों जब उसने 100 रुपए में बेचा तो उसे 15 रुपए का लाभ हुआ है। इसके कारण हमने 100 में से 15 को माइनस कर लिया। अब देखिए दोस्तों हमें लाभ प्रतिशत को फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। अब देखिए दोस्तों प्रॉफिट आपके पास कितना है? तो 15 रुपए है बटे में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आपने कितनी निकाली? 85 रुपए निकाली इंटू में 100। अब देखिए दोस्तों 5 तिया 15 होता है, 5 एकम 5 और पाना साते 35 होता है। अर्थात दोस्तों 3 गुना 100 300 होता है। बटे में कितना है?
17 है तो हम इसे 17.11/17% भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों 17 गुनी 17 289 होता है। 289 में 11 को प्लस किया तो 300/17 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो 17.11/17% होगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 300 रुपए हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों हानि प्रतिशत को फाइंड करना है, तो हानि प्रतिशत कॉस्ट प्राइस के ऊपर या फिर क्रय मूल्य के ऊपर फाइंड की जाती है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दी गई है, तो हमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस को फाइंड करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों यह 500 रुपए सेलिंग प्राइस है और यह 300 रुपए लॉस है। तो दोस्तों हमें कॉस्ट प्राइस को फाइंड करने के लिए लाइन को समझना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 300 रुपए की हानि हुई, तो दोस्तों वह वस्तु कितने रुपए की थी, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था। तो कॉस्ट प्राइस को फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इस 500 के अंदर 300 को ऐड कर दिया, क्योंकि दोस्तों 500 रुपए में बेचा लेकिन फिर भी उसे 300 रुपए की हानि हुई। अब देखिए दोस्तों 500 के अंदर जब हम 300 को ऐड करेंगे तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितने रुपए था, तो 800 रुपए था। अब देखिए दोस्तों हमें लॉस परसेंट को फाइंड करना है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला लॉस बटे कॉस्ट प्राइस इंटू में 100। अब देखिए दोस्तों लॉस आपके पास कितना है, तो 300 रुपए है, बटे में कॉस्ट प्राइस को आपने अभी फाइंड किया 800 रुपए इंटू में 100। अब देखिए दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो को कट किया, 2 से काट लेते हैं, 2 से यह 150 बार कट जाएगा, यह 4 बार कट जाएगा। तो दोस्तों 150 बटे में 4 कितना होता है, तो 37.5 होता है। इसका मतलब आपका लॉस परसेंट कितना है, तो 37.5% है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना उसे 355 रुपए में बेचने से लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब देखिए दोस्तों आपको क्या कहा गया है कि किसी वस्तु को 425 रुपए में बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना उसे 355 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। अर्थात दोस्तों जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको क्या करना है, एक ट्रिक याद रखना है, जितनी हानि उतना लाभ, दोनों को जोड़कर 2 का भाग। अब देखिए दोस्तों जितनी हानि यहां पर हुई उतना ही लाभ यहां पर हुआ, तो हम क्या करेंगे, जितनी हानि उतना लाभ, दोनों को जोड़कर 2 का भाग। अब देखिए दोस्तों 425
प्लस में 355 कितना होता है? 780 होता है और बटे में कितना है? 2 है। अब देखिए दोस्तों, 2 तिया 6 होता है, हासिल लगेगा 1, 2 नाम 18 और ये 0। अर्थात दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? तो 390 रुपए था। दोस्तों आपको याद रखना है कि जब भी आप इस ट्रिक को लगाओगे तो कॉस्ट प्राइस निकलकर आता है। दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 1920 रुपए में बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना उसे 1280 रुपए में बेचने से लाभ होता है। 25% लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना होगा? अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है 1920 रुपए में बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना उसे 1280 रुपए में बेचने से लाभ होता है। और दोस्तों मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, जितनी हानि उतना लाभ, दोनों को जोड़कर 2 का भाग। दोस्तों जैसे ही आप दोनों को जोड़कर 2 का भाग दोगे तो कॉस्ट प्राइस निकलकर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों 1920 प्लस में 1280 बटे में 2। अब देखिए दोस्तों 1920 प्लस में 1280 कितना होता है? 3200 होता है, बटे में 2 है। तो दोस्तों आपका कॉस्ट प्राइस कितना निकल कर आया? तो 1600 रुपए निकल कर आया। अब देखिए दोस्तों आपको कहा गया है 25% लाभ कमाने के लिए इसे कितने रुपए में बेचना होगा? बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस होता है। और मैंने जब आपको बेसिक पढ़ाया था तो आपको एक बात बताई थी, जब भी आपको विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस को ज्ञात करना हो तो लाभ या हानि प्रतिशत अंश में लिखते हैं। लाभ होगा तो 100 में जोड़कर लिखना, हानि होगी तो 100 में से घटाकर लिखना। अब देखिए दोस्तों कॉस्ट प्राइस आपके पास है 1600 रुपए, 25% का लाभ कमाना है तो 100 में 25 को ऐड किया तो 125, और जैसे ही प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों हमें सेलिंग प्राइस को, विक्रय मूल्य को फाइंड करना था, इसलिए हमने लाभ प्रतिशत को कहां पर रखा हुआ है? अंश में रखा हुआ है। यदि हमें कॉस्ट प्राइस को फाइंड करना होता तो हम क्या करते? इस 125 को बटे में लिख देते, क्योंकि दोस्तों यह सब बातें मैंने आपको बताई हुई है। अब देखिए दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो को कट किया, 125 गुना में 16 कितना होता है? तो 2000 होता है। यही क्या है? हमारा सेलिंग प्राइस है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। दोस्तों आज के वीडियो को बस यही तक रखते हैं। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस आपको प्रॉपर वे में मिल सके। जय हिंद।